Good morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 3rd. Chapter number 10. The name of the chapter is force. Okay? मतलब बल. One day Sam tries to fly a kite. एक दिन क्या होता है, सैम जो है वो पतंग उड़ाने की कोशिश करता है. Suddenly the speed of wind increases and his kite started to fly. अचानक से क्या होता है कि जो हवा होती है वो तेज हो जाती है और उसका पतंग क्या करने लगता है, उड़ने लगता है. His friend Nick comes देयर. उसका एक दोस्त है जो कि निक है, वो वहाँ पे आता है. सैम, माई फ्रेंड, टेल मी हाउ कैन अ काइट फ्लाई इन द स्काई. तो सैम बोलता है अपने दोस्त से कि मेरे दोस्त मुझे बताओ कि जो काइट है वो हवा में या फिर स्काई में कैसे फ्लाई करता है. हु हेल्प इट टू डू सो. कौन इसकी मदद ऐसा करने में करता है. निक, विंड हेल्प टू डू इट. तो निक बताता है कि ऐसा करने में इसकी हेल्प हवा करती है. इट फोर्सेस ऑन इट. वो इस पे बल लगाती है. विंड हैज़ फोर्स. और जो विंड होती है उसमें कुछ फोर्स होता है. ओके. नाउ सैम, इट मीन्स फोर्स इज़ यूजफुल फॉर अस. तो सैम बोलता है इसका मतलब है जो फोर्स है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है. निक, यस, फोर्स कैन डू मेनी थिंग्स. हाँ, फोर्स बहुत सारी चीज़ों को कर सकता है. इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ये किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है और किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है. लेट अस नो मोर अबाउट इट. चलो अब हम इसके बारे में और भी जानते हैं. अब यहाँ बता रहा है कि हम जानते हैं जो एक बुलक कार्ट होता है जो कि बैलगाड़ी होती है, उसको वो चलता है क्यों, क्योंकि उसको वो बैल पुल करता है, मतलब खींचता है. एक साइकिल जो साइकिल रिक्शा वाला होता है वो कैसे मूव करता है, क्यों, क्योंकि उसको भी एक मैन पुल करता है, मतलब खींचता है. ऐसे ही बाईसाइकिल भी मूव करती है. वो कैसे मूव करती है, क्योंकि हम उसे खींचते हैं या फिर कोई पर्सन उसे खींचता है, पैडल चलाता है, तभी साइकिल आगे बढ़ती है, राइट. तो इस तरीके से जो ट्रेन होती है और बसेस होती हैं उनमें तो कोई पैडल होती नहीं है. उसको खींचने के लिए मशीन के द्वारा वो उसे खींचा जाता है. वो भी कौन खींचता है, एक इंजन खींचता है ना. तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को मतलब खींचना, चलाना, धक्का देना, ये क्या है, ये फोर्स है. हम डोर को कभी पुश करते हैं तो कभी पुल करते हैं. पुल करते हैं तो हम डोर को खोलते हैं और पुश करते हैं तो क्या होता है, डोर बंद हो जाता है. ठीक है. फिर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होता है, मतलब ताकतवर वाला फोर्स जो होता है, वो हमें पुश या फिर पुल करने में मदद करती है. वो किस लिए यूज़ होता है, जब हम कोई भी चीज़, बड़ी चीज़ को खींचते हैं या फिर पुल करते हैं या फिर पुश करते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग फोर्स की ज़रूरत पड़ती है ना. ऐसे ही देखिए टॉय वगैरह में जो इंजन्स होते हैं वो उसे पुल करते हैं. टॉय ट्रेन हो गया या तो इन सब में जो इंजन लगी होती है या पुश पुल होता है वो वीक होता है, कमज़ोर होता है. लेकिन जो बड़ी बड़ी इंजन्स होती हैं, जैसे बड़े ट्रेन हो गए, बड़े बसेस हो गई, तो इनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा होता है. ठीक है. नेक्स्ट है फोर्सेस मूव थिंग्स. जो फोर्सेस होती हैं वो चीज़ों को चलायमान बनाए रखती हैं, मतलब चलने में मदद करती हैं. जैसे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स यहाँ बता रहा है, अ स्ट्रॉन्ग फोर्स इज़ नीडेड टू मूव हैवी थिंग्स. जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो किसी भी हैवी थिंग को मूव करने में मदद करती है. फिर नेक्स्ट है अ वीक फोर्स इज़ नीडेड टू मूव लाइट थिंग्स. और जो एक वीक फोर्स होता है वो हल्के चीज़ों को मूव करने में मदद करती है. ठीक है. यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है. देखिए इट नीड वीक फोर्स. देखिए इसमें आपको कम फोर्स लगाना है. इट नीड स्ट्रॉन्ग फोर्स. यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं तो इनको स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना. नेक्स्ट है फोर्सेस चेंज थिंग्स.
बहुत सारे फोर्स ऐसे होते हैं, मतलब फोर्स ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकती है। फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ थिंग्स। फोर्स जो है वो किसी भी चीज़ की स्पीड को चेंज कर सकती है। जैसे कि आप देखिए, एक जो रेसर होता है या फिर साइकिल का जो रेसिंग होती है या फिर साइकिल चलाने वाला जो होता है, वो अपनी स्पीड को चाहे तो बहुत ज़्यादा फास्ट कर दे और चाहे तो वो बहुत ज़्यादा स्लो कर दे। तो ये फोर्स है, अगर वो फोर्स ज़्यादा लगाएगा तो जो साइकिल है वो उतनी ही तेज़ से भागेगा और वो रेस जीत जाएगा। फिर नेक्स्ट है फोर्स कैन मेक थिंग्स टू गो स्लोअर। जो फोर्स होती है वो चीज़ों को धीमा भी कर सकती है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ द मूविंग थिंग्स। कोई भी मूविंग थिंग्स की डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है क्या, फोर्स। जैसे देखिए, एक बैटमैन जो होता है वो क्या करता है, बैटिंग करता है, बॉल उसकी तरफ आती है, अगर वो अपने बैट से बहुत ज़ोर से ना मारे तो शायद सिक्सर और जो फोर जाता है वो न जाए। तो इसलिए क्या होता है कि इसने फोर्स लगाया किस पे, बैट पे, और बैट में जो फोर्स लगा था वो किस पे लगा, बॉल पे, जिसकी वजह से जो बॉल हिट होती है और अपने डायरेक्शन से वो चेंज हो जाती है। वो जाती तो सीधी रहती है, जैसे ही बैट पड़ता है वैसे ही वो अपोजिट डायरेक्शन पे चली जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि फोर्स जो है वो डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। फिर देखिए, फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो फोर्स होता है वो किसी भी चीज़ के पोजीशन को चेंज कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पे एक बुक रखी हुई है, आपने कोई फोर्स लगाया, मतलब आपने इस बुक को ऐसे धक्का दे दिया तो ये बुक कहाँ से वहाँ चली गई, मतलब अपनी जगह से हिल गई। तो इस तरीके से कोई भी पोजीशन में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो आप फोर्स के द्वारा उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं लोग, तो जो बॉल होती है वो नॉर्मली रखी होती है ग्राउंड में, और कोई भी आके उसे पैर से मारता है और उसका क्या होता है, पोजीशन चेंज हो जाता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, फोर्स कैन ब्रेक थिंग्स। फोर्स अगर आप ज़्यादा लगाते हैं तो कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से तोड़ सकते हैं। जैसे कि एक ग्लास देखिए, एक हैमर, यहाँ पे हैमर से एक ग्लास पे मारा जा रहा है और फिर इसके बाद वो ग्लास क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो आपका जो फोर्स है वो कोई भी चीज़ को तोड़ सकती है ना। फिर नेक्स्ट है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ सॉफ्ट बॉडीज़। फोर्स जो है वो कोई भी सॉफ्ट बॉडी के मतलब बॉडी को चेंज कर सकता है। जैसे कि कोई भी सॉफ्ट बॉडी हो, आप यहाँ पे चपाती के लिए एग्जांपल लिया गया है कि चपाती जो होता है जिससे बनता है वो क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है। फिर उसके बाद आप उस पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, और जिसकी वजह से उसका जो शेप होता है, साइज़ होता है, उसका टेक्सचर जो होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे रोलिंग चपाती, कितना बढ़िया ये गोल गोल हो गया है ना। तो आपने कुछ फोर्स लगाया किस पे, बेलने पे, और फिर उसके बाद ये चेंज हो गया। नेक्स्ट है अपोजिंग फोर्स। जो अपोजिंग फोर्स होता है, यहाँ पे देखिए, टग फॉर वॉर, यहाँ सॉरी टग ऑफ वॉर, ये कैसे होता है, यहाँ पे दो तरफ दो टीम होती है और बीच में जो रस्सी होती है उसको खींचना होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे बात आ रही है अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स मतलब एक दूसरे के विपरीत जो फोर्स लगाया जाता है, तो फिर कोई भी वहाँ पे ऑब्जेक्ट हो वो मूव नहीं करेगी, वो वहीं पे स्टेशनरी रह जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, जब फोर्स दोनों तरफ से बराबर लगेगा तो जो रस्सी है वो ना ही उधर जाएगी ना ही इधर आएगी। तो इस तरीके से ये उसी जगह पे रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें अपोजिट फोर्स इक्वली लग रहे हैं। अगर एक तरफ लोग कम हो, एक तरफ लोग ज़्यादा हो, तो फिर जो इक्वल फोर्स रहेगा वो नहीं रहेगा, तब जिधर कम लोग रहेंगे वो हार जाएगा। लेकिन यहाँ पे टीम बराबर रहेगी तो इक्वली फोर्स लगेंगी, तो वो अपोजिंग फोर्स कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फोर्सेस। यहाँ पे फोर्सेस की जो टाइप है उसको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
यहाँ पे क्या है कि जो रफ सरफेस होता है उस पे जो चीज़ें चलती हैं या फिर पुश होता है, उस पर पुल होता है, तो वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब घर्षण फोर्स। इनफैक्ट हम चलते हैं, हम लिखते हैं, या फिर हम अपने शूज़ को पॉलिश करते हैं, या फिर कोई भी चीज़ को अगर हम एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे चलाते हैं तो वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण है उसमें, तो जाके कोई भी चीज़ आसानी से चल पाती है, या फिर रब होके चलती है, या फिर बहुत स्लो चलती है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो चीज़ें बड़ी आसानी से भाग जाएंगी, आपको थोड़ा सा टच करना होगा और वो चीज़ें आसानी से चलने लगेंगी। तो ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। ये क्या करती है, कोई भी ये ऐसी फोर्स है जो कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो चलाने लगती है या फिर घिस के चलाने लगती है, तो उस फोर्स को क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहाँ पे फ्रिक्शन इज़ यूज़फुल इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में फ्रिक्शन बहुत यूज़फुल है, क्योंकि ये हमें चलने में मदद करती है और हमें गिरने में हम या फिर स्लिप कर जाएं इससे बचाती है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, इस वजह से हम स्लिप करके भी फ्लोर पे खड़े हो जाते हैं या फिर स्लिप नहीं करते हैं। तो इस तरीके से फ्रिक्शन जो होता है बहुत काम की चीज़ है। फिर बहुत सारी चीज़ें जैसे कि बॉटल को होल्ड करना, या फिर कार को स्टॉप करना, माउंटेन्स पे चढ़ना, या फिर रोड पे चढ़ना, किताबों पे लिखना, तो ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसकी वजह से हम बड़े आसानी से अपने काम को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन सम सिचुएशंस फ्रिक्शन इज़ हार्मफुल टू। कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे फ्रिक्शन बहुत हार्मफुल भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि इट मेक्स मशीन लेस एफिशिएंट, मतलब ये मशीन्स को कम एफिशिएंट बना देता है। और फिर उसके बाद जो मशीन्स होती हैं वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं अगर फ्रिक्शन होता है वहाँ पे, जिसकी वजह से मशीन ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, और ये अगर फ्रिक्शन होता है तो जो मशीन्स होती हैं वो काम बहुत मुश्किल से करते हैं, हार्ड हो जाता है उनको चलाना। तो बहुत सारे ऐसे मतलब चीज़ें हैं जिससे कि फ्रिक्शन इन सिचुएशंस पे हार्मफुल हो जाती हैं। तो इसको इजी बनाने के लिए हम उनके बीच फ्रिक्शन ना हो, इसके लिए हम बॉल बियरिंग यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो आराम से चल सके। और बहुत सारी ग्रीस वगैरह ऑयलिंग हम करते हैं जिससे कि मशीन के पार्ट्स जो है वो रेगुलर चलते रहें और उनमें फ्रिक्शन जैसी चीज़ें ना क्रिएट हो सके। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। ये क्या होता है, ये पृथ्वी द्वारा लगाया गया ये बल है जो कि क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इट मीन्स आप देखते हैं कभी कभी पेड़ होता है, पेड़ पे फल लगे होते हैं और फल जब भी टूटते हैं वो सीधे कहाँ गिरते हैं, ज़मीन पर गिरते हैं। क्यों वो ज़मीन पर क्यों गिरते हैं, तो हवा में लटके होते हैं, हवा में ही उड़ जाना चाहिए उनको, राइट। तो ज़मीन पे क्यों आते हैं, क्यों, क्योंकि जो पृथ्वी होती है वो हर एक चीज़ को अपनी ओर खींचती है। आप कहीं से भी कूदेंगे आप नीचे ही आएंगे, कहाँ पे, ज़मीन पे। आप कोई भी चीज़ कितनी भी ऊंचाई से फेंकेंगे वो कहाँ आएगी, ज़मीन पे आएगी। क्यों, क्योंकि जो अर्थ है उसके द्वारा क्या लगाया जाता है, एक फोर्स लगाया जाता है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरीके से इसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, विच वन इज करेक्ट। फर्स्ट, फोर्स कैन मूव डैश, सो योर आंसर इज थिंग्स। नेक्स्ट इज फोर्सेस कैन मेक थिंग्स गो डैश, सो योर आंसर इज बोथ। इट मीन्स फास्टर एंड स्लोअर। ओके, तो बोथ में आपको टिक करना है। थर्ड इज फोर्सेस कैन चेंज द शेप ऑफ डैश ऑब्जेक्ट, सो आंसर इज हार्ड। ओके, नाउ बी फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज a dash is a push or a pull, so your answer is force. Second is
a dash force is needed to move heavy things. So your answer is strong. Third, if the two dash forces are equal, the object remains stationary. So your answer is opposite. Fourth, the chances of falling on a smooth floor are high because there is dash friction. So your answer is little. Now C number is write T for true or F for false. Okay. First is a strong force is a big push or pull. So your answer is true. Second is a strong force is needed to move heavy things. Your answer is true. Third is friction help us to walk. True. Fourth, friction can change the shape or hard bodies. True. Okay. ये लास्ट वाला ओके ट्रू है. फोर्स कैन चेंज द शेप of hard bodies. Okay, so it is true. In this way your chapter is completed. You will get all the answers of your questions as a homework. So that's all for today. Thank you so much.